हेलो एवरीवन, वेलकम टू सारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल पे। आज का जो हमारे पास वीडियो है, जो कल हमने देखा था डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए इन क्वेश्चनों को हम यहाँ पर करने वाले हैं। कल हमने इसका बेसिक देखा था। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पढ़ाया था उस पर हम कुछ क्वेश्चन है वो यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला जो हमारे पास जो क्वेश्चन था वो ऑर्डर और डिग्री पे था। फिर हमने देखा था कि हमारे पास आर्बिट्री कांस्टेंट है वो कितने हैं, किस प्रकार से हमारे पास आएंगे। तो जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, उन दोनों को हमने देखा था यहाँ पर। अब जो हमारे पास है बाय सेपरेटिंग मेथड से हम क्वेश्चन है वो कौन से क्वेश्चन है वो किस तरीके से होंगे उनको करने वाले हम यहाँ पर। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है dy अपॉन dx इक्वल टू 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x है, ये आ रहा है। तो सेपरेटिंग मेथड हमने बताया था, जैसे हमने एक बार फिर से इसको रिवाइज कर देते हैं। अगर हमारे पास सेपरेटिंग मेथड कोई फंक्शन दे रखा है dy अपॉन dx और हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है एक तो x में और एक दे रखा है y में, तो जब सेपरेट करते हैं तो इसको कैसे लिखेंगे? जो x वाला पार्ट है उसको x वाले के साथ लिखेंगे और जो y वाला पार्ट है उसको y वाले पार्ट के साथ लिखेंगे। ध्यान देना, ये dy वाला पार्ट है वो यहाँ पर dy के साथ आ जाएगा fy वाला पार्ट, और dx वाला पार्ट है वो x के साथ आ जाएगा। यानी ये ऐसा बन जाएगा dy अपॉन fy, कोई फंक्शन आ जाएगा और साथ में आ जाएगा fx इंटू में dx। अब क्या करना है, दोनों को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो बोथ साइड हम क्या लेंगे, इंटीग्रेट लेंगे और दोनों को हम इंटीग्रेट करके सोल्व करके हमारे पास एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो हमारे पास आएगा। तो उसको हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो उसी तरीकों को यहाँ पर लेने वाले हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो फंक्शन दे रखा है वो दोनों है अक्ष में, 1 माइनस कोस एक्स और नीचे दे रखा है 1 प्लस कोस एक्स है। यहाँ पर ऐसा दे रखा है, तो यहाँ पर देखो डी वाई अपॉन डी एक्स है। तो हम इस तरीके से करेंगे, सेपरेटिंग बाय मेथड से हम यहाँ पर करने वाले हैं इसको। सेपरेबल मेथड है उसको हम यूज है वो यहाँ पर करेंगे। तो सेपरेटिंग करेंगे तो क्या करना है, dx को आगे ले जाना है। तो ये हो गया dy इज इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, ये आ गया। साथ में क्या करेंगे dx। अब dx वाला पार्ट x के साथ आ रहा है और dy वाला पार्ट यहाँ पर और कुछ है नहीं, तो वो ऐसा एज इट इज रहना है। अब क्या करेंगे, बोथ साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ले लेंगे। बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे। तो हमारे पास बनेगा dy इज इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स dx, ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कितना है, 1 है, और 1 का जो इंटीग्रेट है वो कितना हो जाएगा, जिसका रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम यहाँ पर डिफरेंस, ये इंटीग्रेशन वो किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा y इक्वल 1 माइनस कोस एक्स। अब डायरेक्ट इनका इंटीग्रेशन होता नहीं है तो इनको सोल्व करेंगे। तो 1 माइनस कोस एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास आता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहाँ पर 1 प्लस कोस एक्स दे रखा है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 और dx। 2 से 2 है वो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो बच गया है उसको हम लिखने वाले हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू इंटीग्रेट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स होता है टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, ये हमारे पास आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 10 का है, वो डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, स्क्वायर की फॉर्म में दे रखा है। तो सबसे पहले हम इसको फॉर्मूले के रूप में फॉर्म में चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx। हम जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स, ये एक फॉर्मूला होता है, उसका हम यहाँ पर यूज किया है हमने, क्योंकि 10 का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है। हाँ, अब सेक स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर के सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास आता है 10x प्लस में c, ये हमारे पास क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन है हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर x बाई 2 आ रहा है तो अपॉन में बाई 2 आ जाएगा, तो ये जाएगा 10x बाई 2 अपॉन 1 बाई 2 माइनस 1 का कितना हो जाएगा x और इस साथ में आ जाएगा प्लस c। जैसे हम सोल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 10 x बाई 2 माइनस x और प्लस में c, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक जनरल सॉल्यूशन है वो हमारे पास आ गया। अगर यहाँ पर c की वैल्यू कुछ रहे, जैसे 1 2 3 4 कुछ भी नंबर है वो यहाँ पर रखेंगे तो ये एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो हो जाएगा। अभी ये
कौन सी सॉल्यूशन है, ये एक जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन के इस प्रकार क्वेश्चन जो आते हैं उनको हम इस तरह से सोल्व करेंगे। अब पहला जो मेथड है वो हमने क्या किया है, सेपरेबल मेथड है। जब हम कल पढ़े थे तो अब जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन पढ़ा था, अब सेपरेबल मेथड है, फिर हम पढ़ेंगे होमोजेनियस मेथड है, और फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उनको कैसे सोल्व करते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया अच्छी तरीके से। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, क्या करना आपको, क्या करना है, सेपरेबल मेथड का यूज करने वाले हैं। तो dx को हम आगे ले जाएंगे तो ये जाएगा 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x इंटू dx। बोथ साइड क्या लेना है, इंटीग्रेशन लेना है, तो ये हो गया dy इंटीग्रेशन लिया, ये लिख दिया। अब 1 माइनस, ये इनका डायरेक्ट है, इंटीग्रेट होता नहीं है, कि ऐसा नहीं कि 1 का 1 x कर दिया, cos x का sin x कर दिया, ऐसा नहीं करना हमें। तो 1 माइनस cos x है वो 2 sin स्क्वायर x बाई 2 होता है, और 1 प्लस cos x हो गया 2 cos स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, sin अपन cos है वो 10 की फॉर्म में आ गया। 10 का भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1। तो ये हो गया sec स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन है वो हम कर सकते हैं, ये हो जाएगा 10x प्लस c रखा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर देखो बाई 2 और आ रहा है, अगर बाई 2 करोगे तो यहाँ पर अपन में 1/2 और आ जाएगा, तो ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन है वो हो गया। क्लियर है यहाँ से यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन आगे और देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दे रखा है, ऐसे क्वेश्चन देखो ये कंपटीशन एग्जाम में, ये इसमें बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, उन्हीं क्वेश्चनों को हम यहाँ पर कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ पर। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप आसानी से बार बार जैसे करते जाओगे तो हैबिट में आ जाएंगे और पता चल जाएगा करना क्या है। क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है कि कौन से मेथड से हम यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। इसका सीधा सा मेथड है, एक्स एक्स वाला पार्ट एक तरफ करना है, वाई वाला पार्ट है वो एक तरफ करना है। इसको सोल्व करते हैं यहाँ पर। तो ये बनेगा ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स dy इज इक्वल टू ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स dx। ये हमारे पास आ गया। हमें क्या करना है, dy अपॉन dx के फॉर्म में लेना है। तो क्या करना है, इस e की पावर x वाला जो पार्ट है ना, इसको आप dx वाले के साथ लेना, क्योंकि y वाला पार्ट तो है नहीं इसके अंदर। तो देखो इसको आप लिख सकते हो dy इज इक्वल टू ए की पावर x माइनस ए की पावर माइनस एक्स अपॉन ए की पावर x प्लस ए की पावर माइनस एक्स dx। ये हमारे पास आ जाएगा। अब क्या करना है, बोथ साइड्स का इंटीग्रेशन करने वाले हैं हम यहाँ पर, क्योंकि हमने सेपरेबल मेथड है वो यूज किया है। अब यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे। तो ये होगा dy इक्वल ए की पावर x माइनस ए की पावर माइनस एक्स और ए की पावर x प्लस ए की पावर माइनस एक्स और dx। ठीक है, डायरेक्ट होगा नहीं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम वैल्यू है पुट करके भी हम यहाँ पर इसको सोल्व कर सकते हैं। देखो जैसे आप देखोगे इसका डिनोमिनेटर, देखो डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x है। अगर इसको t मानेंगे तो हम जैसे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास ऊपर वाला है, डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है, क्या है, तो इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो यहाँ पर लगाने वाले हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो आपको जब इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा तो अच्छी तरीके से आपको पता होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, कि कोई भी हमें ये दिया जाएगा इंटीग्रेशन में कि इसका डिफरेंशिएशन है और उसका डिफरेंशिएशन हमें उसी इक्वेशन में मिलने वाला है, तो वहां से हम वैल्यू पुट करके उसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया, यहाँ पर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू, हमने यहाँ पर t मान लिया। e की पावर प्लस e की पावर माइनस एक्स है, यहाँ पर t मान लिया। अब यहाँ पर आप करेंगे, यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, e की पावर x, e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस e की पावर माइनस x, ये आ जाएगा। और इसको लिखेंगे dx इज इक्वल टू dt। ये हमें ध्यान रखना, dx इज इक्वल टू dt। तो ये होगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस dx आ रहा है, ये तो हमारे पास हो जाएगा t वाला पार्ट, ठीक है। नीचे को हम t मानेंगे, ये हो गया dt। वैल्यू पुट करते हैं, dy का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू, ये आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं dt अपॉन में t, ये आ जाएगा। अब 1/t का आप इंटीग्रेशन है वो कितना होता है, log की फॉर्म में होता है, तो ये जाएगा y इज इक्वल टू log t और प्लस में आ जाएगा c। यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा। अब t की वैल्यू है दोबारा से पुट कर दो यहाँ पर, तो y इज इक्वल टू log t की वैल्यू है हमारे पास e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस में c, ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, एक जनरल सॉल्यूशन आ गया हमारा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा अच्छी तरीके से कि अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन
के अंदर सेपरेटिंग मेथड के जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो किस प्रकार से क्वेश्चन है वो होंगे यहाँ पर। क्लियर यहाँ तक? सबसे पहले क्या किया, एक्स वाला पार्ट है उनको एक साथ कर लिया जो डीएक्स के साथ में जितने वेरिएबल्स दे रखे हैं, एक्स वेरिएबल दे रखा है तो डीएक्स साथ में जाएगा, वाई वेरिएबल दे रखा है तो डीवाई वाले पार्ट के साथ में जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, ये देखा dy अपॉन dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है। ठीक, अब देखते हैं अकेला क्या है, साइन इनवर्स दे रखा है तो वही हम इसको सोल्व करते हैं। तो dy इज इक्वल टू ये हमारा बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स और ये हो जाएगा dx। dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन इनवर्स dx आ जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, ये सेपरेटिंग मेथड आ गया, ये यूज कर लिया हमने यहाँ पर। अब इसका क्या करेंगे, बोथ साइड क्या लेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे यहाँ। बोथ साइड आप इंटीग्रेशन लोगे तो ये हो जाएगा dy इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स और dx। अब ध्यान देना dy का तो इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स का डायरेक्ट हमारे पास कोई भी इंटीग्रेशन है नहीं है। डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है तो आपने इंटीग्रेशन पार्ट में पढ़ा होगा इंटीग्रेट बाई पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स है वो तुम लोगों ने पढ़ा होगा, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन बाई पार्ट का हमारे पास फॉर्मूला है वो यूज करने वाले हैं। क्या होता है हमारे पास इंटीग्रेशन बाई पार्ट, यू वी और डी एक्स बन गया। तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया और ये हो जाएगा सेकंड पार्ट। जब आप इसको सोल्व करोगे, सोल्व करने पर हमारे पास ये बन जाएगा, तो इक्वल टू फर्स्ट पार्ट ऐसा कैसा, सेकंड का हम करेंगे इंटीग्रेशन डी एक्स माइनस फर्स्ट का आप क्या करोगे, डिफ्रेंशिएशन करोगे u इंटू सेकेंड का हमने क्या करना है, दोबारा से इंटीग्रेशन करना है, और जो भी वाला पार्ट आएगा उसका दोबारा से हमने क्या करना है, यहाँ पर इंटीग्रेशन है वो यहाँ पर हम करने वाले हैं। ठीक है, ये आ जाएगा, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अगर हमने नहीं पढ़ा है उसको अच्छी तरह से पढ़ना है। पहले इंटीग्रेशन वाले पार्ट में है हमारे पास इंटीग्रेट बाई पार्ट्स। यहाँ पे बाई पार्ट्स है वो हम यहाँ पर यूज किए हैं। तो dy का कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपके पास दो फंक्शन होने जरूरी है, जबकि हम दो लिए हैं, यहाँ पर हमारे पास एक नजर आया, तो आप क्या करो इनटू में क्या मान लो, 1 मान लो, दो फंक्शन हो गए। अब आई लेट का यूज करते हुए हम इसको सोल्व करते हैं। तो आई लेट, आई का मतलब हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गया। जैसा ये सीक्वेंस में आ रहा है वैसे हम इसमें यहाँ पर उसको फर्स्ट मानेंगे और आगे वाले को सेकंड है वो मानने वाले हैं। एल का मतलब होगा लॉगरिथम फंक्शन है, ए का मतलब हो गया एल्जेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब होगा ट्रिग्नोमेट्री और ई का मतलब होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो हमारे पास आ गया। तो यहाँ पर साइन इनवर्स है वो कैसा फंक्शन है, वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो इसको हम फर्स्ट यूज करने वाले हैं। जो वन है वो एल्जेब्रिक फंक्शन है वो यहाँ पर आ रहा है, इसको हम सेकंड यूज करने वाले हैं। यानी जैसा आपके पास कंसिस्टिव दे रखा है उसी यूज में हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो कंसिस्टिव में देखेंगे तो फर्स्ट क्या है, साइन इनवर्स एक्स, तो यू जिसको फर्स्ट लिखा है वो यहाँ पर लिखेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रेट ऑफ वी कितना यहाँ पर 1 आएगा, क्योंकि इसको हम फर्स्ट यूज कर रहे हैं, इसको हम ले रहे हैं सेकंड में, ये आ गया, तो 1 dx हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का क्या करना है, हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पर साइन इनवर्स फर्स्ट में है तो डी वाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स ये आ जाएगा, और साथ में दूसरे का दोबारा से हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो 1 आ गया, और बोथ साइड हम दोबारा से कर लेंगे इंटीग्रेशन है वो हमने ले लिया यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, और 1 का कितना होता है इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया, एक्स हो जाएगा माइनस डी वाई डी एक्स, साइन इनवर्स एक्स है वो हमारे पास आ रहा है, तो साइन इनवर्स एक्स का हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन होता है इसका इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। साथ में फिर से दोबारा क्या करना है, 1 आ रहा है, 1 का हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेशन, देखो इंटीग्रेशन साइन नजर आ रहा है, तो इसका मतलब हम 1 का हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटू में हो गया 1 और फिर से आ जाएगा dx। आगे चलते हैं, तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस ये हो जाएगा एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास रह गया।
अब देखोगे जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो यूज किया था, दोबारा से हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड है यानी विस्थापन प्रतिस्थापन विधि है उसका यूज करने वाले हैं। ठीक है, परिश्रम करेंगे या सब्स्टिट्यूशन मेथड है उसका यूज करने वाले हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे लेट रूट यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है इज इक्वल टू क्या मान लो आप टी स्क्वायर, टी भी मान सकते हो और टी स्क्वायर दोनों मान सकते हो। रूट है, रूट को हटाने के लिए हमने क्या ले लिया, टी स्क्वायर ले लिया। अगर आप टी भी मानोगे ना तो भी हमारे पास गलत है, वो नहीं होगा। अब जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास डिफ्रेंशिएशन है वो कितना होगा, वन का तो कितना जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा -2x और dx इज इक्वल टू 2t, टी स्क्वायर है तो 2t जाएगा इंटू dt, ये हमारे पास आ जाएगा। 2 से 2 है वो कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारे पास रह गया -x dx इज इक्वल टू टी डी टी, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। तो आपको नजर आ रहा होगा x dx इज इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा टी डी टी हो जाएगा, माइनस साइन है तो माइनस साइन है वो यहाँ पर ले लेंगे, तो y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा x साइन इनवर्स x माइनस, ये आएगा माइनस एक्स डी, यानी एक्स डी एक्स तो माइनस साइन आगे चला जाएगा तो ये जाएगा माइनस टी डी टी, और चाहे आप ये माइनस साइन अंदर लेके भी इसको यूज कर सकते हो, अपॉन ये हो गया रूट टी स्क्वायर, क्योंकि हमने 1 माइनस एक्स लिया है, टी स्क्वायर लिया है, तो रूट और स्क्वायर है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो बच गया उसको लिखते हैं एक्स साइन इनवर्स एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, हमारे पास आ गया टी डी टी अपॉन टी, टी से टी है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स, यहां पर बचेगा ओनली 1 बचेगा। ठीक है, यानी 1 डी टी एक्स साइन इनवर्स एक्स, टी है, टी का इंटीग्रेशन हम करेंगे, ये सॉरी 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन हम करेंगे तो क्या आएगा टी आ जाएगा, और प्लस में क्या आ जाएगा सी, टी की वैल्यू है वो यहाँ से पुट करनी है तो कितना आएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन है वो हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? तो हमने सबसे पहले क्या किया यहाँ पर सेपरेटिंग मेथड लगाया है, सेपरेटिंग मेथड dy इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स dx, फिर हमने बहुत साइड क्या लिया इंटीग्रेशन लिया, इंटीग्रेशन वाला पार्ट लेंगे, जैसे हमने इंटीग्रेशन लिया है तो हमारे पास डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन है वो नहीं होगा साइन इनवर्स का, तो ये कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर बाई पार्ट्स है वो हमने यहाँ पर यूज किया है। ठीक है, बाई पार्ट्स हम यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास u इंटू वी डी एक्स इक्वल टू यू, बाई पार्ट्स का फॉर्मूला मैंने लिख दिया यहाँ पर u इंटीग्रेट ऑफ v डी एक्स माइनस, यानी जिसको फर्स्ट माना वो पहले आएगा, जिसको सेकंड माना उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, जिसको फर्स्ट माना है वो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर होने वाला है और सेकंड का इंटीग्रेशन वो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा। तो देखो साइन इनवर्स एक्स आ गया, 1 आ गया, यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन किया है, यहाँ पर 1 आया, फिर से हमारे पास आ गया, तो 1 का तो एक्स हो जाएगा और साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो गया 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो यहाँ पर यूज किया है, तो ये हो गया रूट 1 यानी 1 माइनस मान लिया, इसका हमने डिफरेंशिएशन किया है तो हमारे पास आ गया माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू टी डी टी, वैल्यू पुट करने पे यहाँ पर वापस हमारे पास ये बन गया टी से टी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन है वो कितना हो जाएगा टी, और टी की वैल्यू दोबारा से यहाँ से पुट करनी है तो क्या होगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये क्लियर होगा यहाँ पे आप तक। ठीक है, और देखते हैं अगर ऐसा हम हमारे पास है तो ठीक है। अगर देखो एक तो वो क्वेश्चन आ गया, अगर हमारे पास वैल्यू पुट करनी हो तब हम कैसे करें, तब भी हमें करना तो वही है जैसे हमने इस वाले क्वेश्चन में किया है यहाँ पर, अगर हमें वैल्यू पुट करनी होती है तो क्या करेंगे, हमें y की वैल्यू कुछ ना कुछ दी जाएगी और x की वैल्यू है कुछ ना कुछ यहाँ पर दी जाएगी, y और x की वैल्यू पुट करने पर हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, c की वैल्यू है वो आ जाएगी, बस इतना सा काम और इसमें एक्स्ट्रा और हो जाता है, उतना काम और हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर आ गया dy अपॉन dx इक्वल टू y tan x, यहाँ पर आ गया, तो सबसे पहले वही सेपरेटिंग मेथड है वो यूज करने वाले हम यहाँ पर, तो dy ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो dy है वो तो y के नीचे आ जाएगा, ये आ गया dy अपॉन y इक्वल टू dx है वो tan x के साथ में आ जाएगा तो tan x इंटू dx, ये आ जाएगा हमारे पास। अब इंटीग्रेशन लेना बोथ साइड में, तो
ये ले लिया, तो ये हो गया 1/y dy इक्वल ये हो गया tan x dx। ठीक है, 1/y है वो किसका इंटीग्रेशन होता है, तो जैसे हम log y का अपोजिट देखते हैं तो 1/y होता है, तो 1/y का भी इंटीग्रेशन कितना होगा, log y है वो हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा इक्वल tan x का अब हम यहाँ पर इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन है वो कर सकते हैं, तो tan x का इंटीग्रेशन है आपके पास क्या हो सकता है यहाँ पर log cos x या sec x, इसको हम लिख सकते हैं sec x प्लस c log ये आ जाएगा sec x प्लस में c आ जाएगा। ठीक है, और देखो कई बार क्या होता है याद नहीं रहता हमारे पास tan x का इंटीग्रेशन है या cot x का इंटीग्रेशन ध्यान में रहता है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे यहाँ पर tan x का इंटीग्रेशन निकालने के लिए इसको sin अपॉन cos की फॉर्म में बदल दो, sin x अपॉन cos x। अगर आपके पास टाइम रहे और याद नहीं रहे, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओगे तो cos x इज इक्वल टू क्या मान लो यहाँ पर t मान लो, तो cos x का डिफरेंशिएशन कितना होगा माइनस साइन x x dx इज इक्वल टू dt, ये आ जाएगा, ये आगे जाएगा तो माइनस का आ जाएगा, यानी हमारे पास हो जाएगा माइनस dt अपॉन टी, सोल्व करेंगे तो आ गया माइनस log t और प्लस c। ठीक है, ये आ गया माइनस log t की जगह कितना आ गया cos x प्लस c। अब तुम देखोगे कि सर आपने तो sec x है वो यहाँ पर रखा है, आ cos x रहा है, तो sec x को आप चेंज कर सकते हो कि यहाँ पर मैंने माइनस साइन लगाया, यहाँ पर माइनस आना चाहिए था, नहीं लगाया है, जबकि यहाँ पर माइनस साइन आ रहा है, तो इसको आप क्या करोगे माइनस log, इसको आप लिखते हो 1 sec x प्लस c, और log m/n की जो आइडेंटिटी है वो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, तो माइनस log माइनस log sec x प्लस c। अब log 1 की वैल्यू तो क्या हो रही है 0, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा log sec x है वो हमारे पास इसका फॉर्मूला है, ये आ जाता है। हो सकता है हम माइनस cos x भी यूज कर सकते हैं और sec x दोनों ही हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, तो हमने लिखा है log sec x प्लस c आ गया। अब हमें कह रखा है यहाँ पर y इज इक्वल टू 1 है वो यहाँ पर पुट करना है, जबकि हमें कह रखा है कि x की वैल्यू है वो 0 दे रखी है, तो बस आपको क्या करना है जैसे आप y और x की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे तो आपके पास c की वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी, तो y की वैल्यू है वो हमारे पास पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा log 1 इज इक्वल टू ये 1 हो जाएगा इज इक्वल टू sec x की वैल्यू कितनी होती है 0 log sec 0 प्लस सी, तो log 1 की वैल्यू 0 होती है, sec 0 की वैल्यू भी कितनी होती है 1 होती है, ये आ गया log 1 और प्लस सी, log 1 की फिर वैल्यू 0 होगी तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। अब ये वैल्यू 0 है वो यहाँ पर आप पुट करोगे तो आपके पास इसका आंसर है वो आ जाएगा, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो आ गया log y इज इक्वल टू log sec x प्लस सी की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी होगी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा sec x है कि लोग बोथ साइड में दोनों सोल्व हो जाएंगे, तो ये हो गया y इज इक्वल टू sec x इसका फाइनल आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये थे हमारे पास dy पॉइंट y इज इक्वल टू 10, यानी ऐसे क्वेश्चन है वो हमारे पास सेपरेटिंग मेथड से हम यूज करने कर हम इन क्वेश्चनों को हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा एक अगला जो टॉपिक है, ऐसे सभी क्वेश्चन इसी प्रकार के हमारे पास आने वाले हैं। ठीक है, तो 9.3 जो यूनिट है हमारे पास है 12th क्लास के अंदर, उसके जो क्वेश्चन है वो इसी तरीके से होंगे सेपटिंग मेथड से। अगर आप कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, तो उस क्वेश्चन को हम यहाँ पर जरूर करके आपको बताएंगे। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है वो हमारे पास है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वो हमारे पास क्या होता है, तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें देखना है कि हमारे पास या इसको हम बोलते हैं समघात, जब हम इसका हिंदी वर्ड यूज करते हैं तो इसको बोलते हैं समघात अवकल समीकरण। ठीक है, हमें जिसको हम बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन समघात डिफरेंस अवकल समीकरण वो हमारे पास आएगा, यानी जो फंक्शन है हमारे पास कोई भी फंक्शन दे रखा है x और y, यानी आपको ध्यान रखना है
कि x और y की पावर है वो दोनों तरफ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यानी हमारे पास ये जो फंक्शन बनेगा, जैसे ये आ गया x प्लस वाई और अपॉन आ जाएगा x माइनस वाई, ऐसा कोई फंक्शन है, यानी इसको dy अपॉन dx की फॉर्म में हम नोट कर सकते हैं। तो एक ऐसा दे दिया dy अपॉन dx इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। तो आपको ध्यान देना है कि जो ऑर्डर है उनका सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होगा तो ही हम इसको होमोजेनियस को हम यूज कर सकते हैं। बाकी अगर ऑर्डर सेम नहीं है ना तो होमोजेनियस हम यूज नहीं कर सकते। ऑर्डर क्या करना है, अब ये भी देख हमें पता होना चाहिए। देखो जैसे मैंने यहाँ पर dy अपॉन dx लिखा है, तो वैसे हम यहाँ पर इसको y अपॉन x लिखने वाले हैं यहाँ पर, तो भी हमें ध्यान रखना है। तो जैसे y अपॉन x आ रहा है यानी dy अपॉन dx आ रहा है, तो इसको हम y अपॉन x लिखेंगे। तो आप क्या करना है, यहाँ x से क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो। जैसे आप x से डिवाइड करोगे तो आपके पास होगा 1 प्लस y अपॉन x, और x से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 1 माइनस y अपॉन x। तो आप देखोगे, देखो y और x पर दोनों पर ऑर्डर है वो सेम आ रहा है, दोनों का ऑर्डर सेम आ रहा है। इसका मतलब हम डिफरेंशियल ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम यूज है वो कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल और लेते हैं जिसमें आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी इक्वेशन होती है, कौन सी इक्वेशन है वो डिफरेंशियल होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होती है। जैसे हमने लिया x स्क्वायर प्लस x y प्लस वाई स्क्वायर इज डी वाई अपॉन डी एक्स है, ये आ गया साथ में आपके पास इनटू मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। तो क्या ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आप देखोगे पावर है वो सेम होनी चाहिए। जैसे 1 और 1 कितना हो गया, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, और एक्स को ऐसे डिवाइड करोगे तो हमारे पास क्या होगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर ही आ जाएगा। तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो आपको देखना है वो सेम होना चाहिए, यानी इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 1 ऊपर जाएगा तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी ऑर्डर हो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना। जैसे मैं कोई और लेता हूँ यहाँ पर, जैसे एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा कोई फंक्शन दे रखा है, और डी वन डी एक्स दे दिया हमारे पास एक्स आगे। क्या ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आप करोगे, देखो यहाँ पर पावर कितनी आई, 3, 2 और 1 कितनी हो गई, 3 हो गई, ये भी 3 हो गई, पर लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है, 2 ही आ रहा है हमारे पास। यहाँ पर भी पावर कितनी आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए, चाहे y आ जाए या कुछ भी आ जाए, नहीं आ रहा। इसका मतलब ये डिफरेंस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है वो नहीं आएगी। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको दोनों एग्जांपल से कि होमोजेनियस डिफरेंशियल कौन सी होती है और कौन सी है वो नहीं होती है, ठीक है। तो ध्यान देना है आपको पावर वो सेम रखनी। अब उसका हम यूज करके हम करने वाले क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लेंगे, जब हमारे पास आएगा तो y इज अपॉन x इज इक्वल टू क्या लेंगे, यहाँ पर t आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x t है, आ जाएगा y अपॉन x इज इक्वल टू t, तो y इज इक्वल टू x t हो जाएगा। अब हमें करना है x, अगर x आ रहा है तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे, अगर y आ रहा है तो y के रेस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशिएशन है यहाँ पर करेंगे। तो डिफरेंशिएशन यहाँ पर डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। y का कितना हो जाएगा, dy अपॉन dx आ जाएगा इज इक्वल टू x, दो फलन है यहाँ पर फंक्शन दे रखे हैं, तो एक तो फर्स्ट होगा, सेकंड का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, फर्स्ट एडिशन होगा t और दूसरा 1 होगा। तो यानी dy अपॉन dx आ गया हमारे पास। dy अपॉन dx का हम क्या रखने वाले हैं, x dt अपॉन dx, और प्लस में क्या रखने वाले t। तो dy अपॉन dx क्या रखना, x dt अपॉन dx, x dt अपॉन dx और प्लस में t इज इक्वल टू 1 प्लस t अपॉन 1 माइनस t। अब आपको क्या करना है, वही जो अभी तक यूज करते हैं 9.10 हमने क्या यूज किया था, सेपरेटिंग मेथड है उसका आपको यूज करना आगे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास फंक्शन किस में है, एक तो t में है और एक किस में है, x में है। जैसे पहले जितने भी क्वेश्चन किए हमने dy अपॉन dx की फॉर्म में हमारे पास आ रहा है, तो एक तो y की फॉर्म में फंक्शन आ रहे थे, एक x की फॉर्म में फंक्शन आ रहा है। वेरिएबल्स हैं तो सभी वेरिएबल्स को आपको एक साथ करके y वाले पार्ट को एक तरफ करना है, ये में x दे रखा है तो x वाले पार्ट को एक तरफ करना है, और t वाले को एक तरफ करके इसको हमें सेपरेटिंग मेथड करके और इंटीग्रेशन करके इसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा। तो अब ऐसे कोई क्वेश्चन हम लेकर हम चलते हैं जिससे हमें पता चले कि ऐसे क्वेश्चन को हम किस प्रकार से हम करने वाले हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है x cos y अपॉन x dy अपॉन dx इज इक्वल टू y cos y अपॉन x प्लस x, ऐसा कोई क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, देखो आप देखोगे ना, यहाँ पर y अपॉन x है, यहाँ पर y अपॉन x है, और यहाँ पर क्या होना dy अपॉन dx है। तो cos और cos के साथ में यहाँ पर एंगल है वो y अपॉन x की फॉर्म में दे रखा है, तो हमें भी इसको y अपॉन x की फॉर्म में ही रखना होगा। तो अब हम सोल्व करते हैं इसका। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए,
हमें चाहिए यहाँ पर dy अपॉन dx, तो इस जो भी dy अपॉन dx के मल्टीपल में आ रहा है उसका क्या कर दो, डिवाइड ही कर दो इधर नेक्स्ट वाले फॉर्म में। तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx, क्या टर्म्स दे रखी है, x cos y अपॉन x, इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया y cos y अपॉन x प्लस x अपॉन में ये आ जाएगा x cos y अपॉन x, ठीक है, ये आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको सेपरेट कर दो, इन दोनों को क्या करना है, सेपरेट करेंगे। तो सेपरेट करने पर हमारे पास क्या हो गया, y अपॉन x cos y अपॉन x से cos y अपॉन x सब हो जाएगा, कैंसिल आउट कर देंगे इसको, और यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस x अपॉन x cos y अपॉन x, x से x है कैंसिल होगा, तो हमारे पास जो फंक्शन रह गया y अपॉन x प्लस, इसको आप चेंज कर सकते हो, सेक में चेंज कर सकते हो या कोस में चेंज कर सकते हो, इसको होगा 1 अपॉन कोस y अपॉन x, ये आता है किसके इक्वल आ रहा है, dy अपॉन dx के इक्वल आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करने वाले हैं, अब हमारे पास y अपॉन x की फॉर्म में हमारे पास हो गया, तो हमारा नेक्स्ट जो काम है y अपॉन x इज इक्वल टू टी मान, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x टी हो जाएगा, तो डिफरेंशिएशन है वो हम यहाँ पर करने वाले हैं, तो y का कितना हो जाएगा, dy अपॉन dx x dt अपॉन dx प्लस में t आ जाएगा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ dy अपॉन x है वहाँ हम यहाँ पर ये वैल्यू पुट करने वाले हैं, तो हमारे पास हो जाएगा x dt अपॉन dx प्लस, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो, पुट द वैल्यू ऑफ, इक्वेशन दे दो इसको, इक्वेशन 5 दे दो, y अपॉन x एंड dy अपॉन dx इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी इक्वेशन फर्स्ट में हम वैल्यू है वो यहाँ पर पुट करेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा t इज इक्वल टू, इसको हम t माना y अपॉन x को, प्लस ये आ जाएगा 1 अपॉन कोस t, ठीक है। तो आप देखोगे t से t है वो कैंसिल आउट, तो इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास जो बचा है उसको लिखेंगे x dt अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस t, 1 अपॉन कोस t, ये हमारे पास आ गया। अब हम कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं आपको पता होगा, तो हमारे पास dt और dx की फॉर्म में आ रहा है, तो हम सेपरेटिंग मेथड है वो यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो क्या करने वाले हैं, आप कोस t को ले आओ और dx को आगे ले जाओ, या ऐसा लिख देते हैं x dt इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस t और dx, कोस t को इधर ले आओ और x को इसमें डिवाइड में लेते हो, तो dt और साथ में आ जाएगा cos t इज इक्वल टू dx अपॉन में x अपॉन में आ जाएगा। तो अब क्या करना है, बहुत साइड इंटीग्रेशन है वो हम यहाँ पे लेने वाले हैं, तो बहुत सारी इंटीग्रेशन है वो ले लीजिए यहाँ पर आप। तो cos t का इंटीग्रेशन है वो आसान सा है, बता सकते हो यहाँ से कितना हो जाएगा, sin t, cos t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, sin t इज इक्वल टू 1/x इंटीग्रेशन है वो हमारे पास पता है, हमें पता है कितना हो जाएगा, log x प्लस c, यहाँ पर t की वैल्यू देखो, यहाँ पर t आ रहा है, हमारे पास फंक्शन किस में था, x और y में है, तो ये फंक्शन ये भी किस में आना चाहिए, x और y में, इसका फाइनल सॉल्यूशन भी x और y में ही होना चाहिए। तो यहाँ पर आ जाएगा y अपॉन x, तो ये हो जाएगा, ध्यान रखना, साइन y अपॉन x इज इक्वल टू log cos x प्लस में c, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है वो आ गया होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर होमोजेनियस क्वेश्चन आता है तो उसको हम किस प्रकार से करने वाले हैं। पहला काम हमारा पास ये रहेगा कि उसको dy अपॉन dx या dx अपॉन dy की फॉर्म में लिखो और उन पर पावर है वो सेम होनी चाहिए। तो देखो पावर 1 और 1 आ रही है यहाँ पर, x कैंसिल हो गया, यहाँ पर y अपॉन x है वो आ रहा है, तो पावर सेम रखनी है, फिर सोल्व करते जाना है। फिर हमें क्या करना है, अगर हमारे पास y अपॉन x या dy अपॉन dx फॉर्म में है तो y अपॉन x बनेगा, अगर dx अपॉन dy की फॉर्म बनेगा तो वो x अपॉन y है बनने वाला है। तो हम y अपॉन x इक्वल टू क्या मानेंगे, t, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, x t, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास dy अपॉन dx हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास कितने फंक्शन दे रखे हैं, 2 फंक्शन दे रखे हैं, तो फर्स्ट का एज इट इज हो जाएगा और t dt अपॉन dx प्लस t और इनटू कितना हो जाएगा 1, x का कितना हो गया 1 है वो हमारे पास आ जाएगा। और ये जो वैल्यू है इसको
फर्स्ट मान लिया, तो y अपॉन x और dy अपॉन dx दोनों हम यहाँ पर पुट करने वाले हैं। तो dy अपॉन dx तो ये आ गया, तो इसे पुट कर दिया यहाँ पर, ये आ गया, प्लस इसको t माना है, 1 प्लस 1 अपॉन cos t है, वो हमारे पास आ जाएगा। तो t से t है वो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा, सोल्व किया तो x dt अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन cos t। हमने यहाँ पर सेपरेटिंग मेथड है वो यूज किया है यहाँ पर। सेपरेटिंग मेथड है वो हमने यहाँ पर यूज किया है, ठीक है, ये आ जाएगा। चरों, जैसे हिंदी वर्ड बोले हैं, चरों का पृथक्करण है वो हम कह सकते हैं इसको। x dt इक्वल टू 1 अपॉन cos t dx आ जाएगा। तो सेपरेटिंग किया, फिर बोथ साइड क्या कर लिया, इंटीग्रेशन कर लिया, cos t का इंटीग्रेशन कितना होगा, sin t हो जाएगा, और 1 अपॉन x कितना होगा, log x प्लस c आ जाएगा। t की जगह दोबारा से हमने y अपॉन x है वो पुट कर दिया, तो हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारे पास आया sin y अपॉन x इक्वल टू log x प्लस c है। अगर हमारे पास कोई वैल्यू दी जाती है, जैसे y जैसे पहले वाला क्वेश्चन लिखा था हमने, y इक्वल टू 1 हो गया या x इक्वल टू 0 पुट हो गया, तो हम यहाँ पर ये दोनों वैल्यू पुट करके किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, c की वैल्यू निकाल सकते हैं, और दोबारा c की जगह वो वैल्यू पुट करके हमारे पास फाइनल आंसर है वो याद आता है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। बाकी जैसे अब अगला जो टॉपिक हमारे पास रह गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो आगे अगली वाली क्लास में हम आपको बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।